नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर। आज हम देखेंगे भारतीय न्याय संहिता वर्ष 2023 की धाराओं को और उनके शीर्षक को। तो शुरू करते हैं। अध्याय 1। धारा 1 संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना। धारा 2 परिभाषाएं। धारा 3 साधारण स्पष्टीकरण। अध्याय 2 दंडों के विषय में। धारा 4 दंड। धारा 5 दंडादेश का लघुकरण। धारा 6 दंडावधियों की भिन्ने। धारा 7 दंडादेश कारावास के कतिपय मामलों में संपूर्ण कारावास या उसका कोई भाग कठिन या सादा हो सकेगा। धारा 8 जुर्माने की रकम, जुर्माना आदि देने में व्यतिक्रम होने पर दायित्व। धारा 9 कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि। धारा 10 कई अपराधों में से एक के दोषी व्यक्ति के लिए दंड, जबकि निर्णय में यह कथित है कि वह किस अपराध का दोषी है। धारा 11 एकांत परिरोध। धारा 12 एकांत परिरोध की अवधि। धारा 13 पूर्व दोष सिद्ध के पश्चात कतिपय अपराधों के लिए वर्णित दंड। अध्याय 3 साधारण अपवाद। धारा 14 विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। धारा 15 न्यायिक रूप से कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य। धारा 16 न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य। धारा 17 विधि द्वारा न्यायानुमत या तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। धारा 18 विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना। धारा 19 कार्य जिससे अपहानि कारित होना संभाव्य है किंतु जो आपराधिक आशय के बिना और अन्य अपहानि के निवारण के लिए किया गया है। धारा 20 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य। धारा 21 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ के शिशु का कार्य। धारा 22 विकृत चित्त व्यक्ति का कार्य। धारा 23 ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मत्तता में होने के कारण निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ है। धारा 24 किसी व्यक्ति द्वारा जो मत्तता में है किया गया अपराध जिसमें विशिष्ट आशय या ज्ञान का होना अपेक्षित है। धारा 25 सम्मति से किया गया कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपहति कारित करने का आशय ना हो और ना उसकी संभाव्यता का ज्ञान हो। धारा 26 किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति से सद्भावपूर्वक किया गया कार्य जिससे मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है। धारा 27 संरक्षक द्वारा या उसकी सहमति से शिशु या विकृत व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किया गया कार्य। धारा 28 सम्मति जिसके संबंध में यह ज्ञात हो कि वह भय या भ्रम के अधीन दी गई है। धारा 29 ऐसे कार्यों का अपवर्जन जो कारित अपहानि के बिना भी स्वतः अपराध है। धारा 30 सम्मति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किया गया कार्य। धारा 31 सद्भावपूर्वक की गई संसूचना। धारा 32 वह कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया गया है। धारा 33 तुच्छ अपहानि कारित करने वाला कार्य प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विषय में। धारा 34 प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें। धारा 35 शरीर और संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। धारा 36 ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो विकृत चित्त आदि हो। धारा 37 कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। धारा 38 शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने पर कब होता है। धारा 39 कब ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने
तक का होता है। धारा 40 शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ होना और बना रहना। धारा 41 कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक का होता है। धारा 42 ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक का कब होता है। धारा 43 संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ होना और बना रहना। धारा 44 घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जबकि निर्दोष व्यक्ति को अपहानि होने की जोखिम है। अध्याय 4 दुष्प्रेरण आपराधिक षड्यंत्र और प्रयत्न। धारा 45 किसी बात का दुष्प्रेरण। धारा 46 दुष्प्रेरक। धारा 47 भारत से बाहर के अपराधों का भारत में दुष्प्रेरण। धारा 48 भारत में अपराध के लिए भारत के बाहर दुष्प्रेरण। धारा 49 दुष्प्रेरण का दंड यदि दुष्प्रेरित कार्य उसके परिणाम स्वरूप किया जाए और जहां की उसके दंड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं है। धारा 50 दुष्प्रेरण का दंड यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति दुष्प्रेरक के आशय से भिन्न आशय से कार्य करता है। धारा 51 दुष्प्रेरक का दायित्व तो जब एक कार्य का दुष्प्रेरण किया गया है और उससे भिन्न कार्य किया गया है। धारा 52 दुष्प्रेरक कब दुष्प्रेरित कार्य के लिए और किए गए कार्य के लिए आकलित दंड से दंडनीय है। धारा 53 दुष्प्रेरित कार्य से कारित उस प्रभाव के लिए दुष्प्रेरक का दायित्व जो दुष्प्रेरक द्वारा आशय से भिन्न हो। धारा 54 अपराध किए जाते समय दुष्प्रेरक की उपस्थिति। धारा 55 मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण। धारा 56 कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण। धारा 57 जनसाधारण द्वारा या 10 से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण। धारा 58 मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना। धारा 59 किसी ऐसे अपराध के किए जाने की परिकल्पना का लोक सेवक द्वारा छिपाया जाना जिसका निवारण करना उसका कर्तव्य है। धारा 60 कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना। धारा 61 आपराधिक षड्यंत्र। धारा 62 आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दंडनीय अपराधों को करने के प्रयत्न करने के लिए दंड। अध्याय 5 महिला और शिशु के विरुद्ध अपराधों के विषय में लैंगिक अपराधों के विषय में। धारा 63 बलात्संग। धारा 64 बलात्संग के लिए दंड। धारा 65 कतिपय मामलों में बलात्संग के लिए दंड। धारा 66 पीड़ित की मृत्यु या सतत विकृतशील दशा कारित करने के लिए दंड। धारा 67 पृथक्करण के दौरान पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ मैथुन। धारा 68 प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा मैथुन। धारा 69 प्रवंचनापूर्ण साधनों आदि का प्रयोग करके मैथुन। धारा 70 सामूहिक बलात्संग। धारा 71 पुनरावृत्तकर्ता अपराधियों के लिए दंड। धारा 72 कतिपय अपराधों आदि से पीड़ित व्यक्ति की पहचान का प्रकटीकरण। धारा 73 अनुमति के बिना न्यायालय की कार्रवाइयों से संबंधित किसी मामले का मुद्रण या प्रकाशन करना। धारा 74 महिला की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। धारा 75 लैंगिक उत्पीड़न। धारा 76 विवस्त्र करने के आशय से महिला पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। धारा 77 दृश्य रतिकता। धारा 78 पीछा करना। धारा 79 शब्द अंग विच्छेद या कार्य जो किसी महिला की लज्जा का अनादर करने के लिए आशायित है। विवाह से संबंधित अपराध। धारा 80 दहेज मृत्यु। धारा 81 विधिपूर्ण विवाह की प्रवंचना से विश्वास उत्प्रेरित करने वाले पुरुष द्वारा कारित सहवास। धारा 82 पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करना। धारा 83 विधिपूर्ण विवाह के बिना कपटपूर्ण विवाह कर्म पूरा कर लेना।
धारा 84 विवाहित महिला को आपराधिक आशय से फुसलाकर ले जाना या निरुद्ध रखना। धारा 85 किसी महिला के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना। धारा 86 क्रूरता की परिभाषा। धारा 87 विवाह आदि के करने को विवश करने के लिए किसी महिला का व्यपहरण करना, अपहरण करना या उत्प्रेरित करना। गर्भपात आदि से संबंधित अपराध। धारा 88 गर्भपात कारित करना। धारा 89 महिला की सम्मति के बिना गर्भपात कारित करना। धारा 90 गर्भपात कारित करने के आशय से किए गए कार्य द्वारा कारित मृत्यु। धारा 91 शिशु का जीवित पैदा होना रोकने या जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया कार्य। धारा 92 ऐसे कार्य द्वारा जो आपराधिक मानववध की कोटि में आता है, किसी सजीव अजात शिशु की मृत्यु कारित करना। शिशु के विरुद्ध अपराध। धारा 93 शिशु के पिता या माता या उसकी देखरेख करने वाले व्यक्ति द्वारा 12 वर्ष से कम आयु के शिशु को आरक्षित डाल देना और परित्याग करना। धारा 94 मृत शरीर के गुप्त व्ययन द्वारा जन्म को छिपाना। शिशुओं से संबंधित अपराध। धारा 95 अपराध कारित करने के लिए शिशु को भाड़े पर लेना, नियोजित करना या नियुक्त करना। धारा 96 शिशु का उपापन। धारा 97 10 वर्ष से कम आयु के शिशु के शरीर पर से चोरी करने के आशय से उसका व्यपहरण या अपहरण। धारा 98 वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए शिशु को बेचना। धारा 99 वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए शिशु को खरीदना। अध्याय 6 मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध, जीवन पर प्रभाव डालने वाले अपराध। धारा 100 आपराधिक मानववध। धारा 101 हत्या। धारा 102 जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय था उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु करके आपराधिक मानववध। धारा 103 हत्या के लिए दंड। धारा 104 आजीवन सिद्ध दोष द्वारा हत्या के लिए दंड। 105 हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानववध के लिए दंड। धारा 106 उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना। धारा 107 शिशु या विकृचित व्यक्ति की आत्महत्या का दुष्प्रेरण। धारा 108 शिशु या मानसिक रूप से रुग्ण व्यक्ति के आत्महत्या का दुष्प्रेरण। धारा 109 हत्या करने का प्रयत्न। धारा 110 आपराधिक मानववध करने का प्रयत्न। धारा 111 संगठित अपराध। धारा 112 छोटे संगठित अपराध। धारा 113 आतंकवादी कृत्य। उपहति के विषय में धारा 114 उपहति। धारा 115 स्वेच्छा या उपहति कारित करना। धारा 116 घोर उपहति। धारा 117 स्वेच्छा या घोर उपहति कारित करना। धारा 118 खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छा या उपहति या घोर उपहति कारित करना। धारा 119 संपत्ति उद्यापित करने के लिए या अवैध कार्य कराने को मजबूर करने के लिए स्वेच्छा उपहति या घोर उपहति कारित करना। धारा 120 संस्वीकृति उद्यापित करने या विवश करके संपत्ति को वापस कराने के लिए स्वेच्छा उपहति या घोर उपहति कारित करना। धारा 121 लोक सेवक को अपने कर्तव्य से भयोपरत करने के लिए स्वेच्छा उपहति या घोर उपहति कारित करना। धारा 122 प्रकोपन या स्वेच्छा या उपहति या घोर उपहति कारित करना। धारा 123 अपराध करने के आशय से विष इत्यादि द्वारा उपहति कारित करना। धारा 124 अम्ल आदि का प्रयोग करके स्वेच्छा घोर उपहति कारित करना। धारा 125 कार्य जिससे दूसरों का जीवन या वैयक्तिक सुरक्षा संकटापन्न हो। सदोष अवरोध और सदोष परिरोध के विषय में धारा 126 सदोष अवरोध। धारा 127 सदोष परिरोध आपराधिक बल और हिंसा के विषय में। धारा 128 बल। धारा 129 आपराधिक बल। धारा 130 हमला।
धारा 131 गंभीर प्रकोपन होने से अन्यथा हमला करने या आपराधिक बल का प्रयोग करने के लिए दंड। धारा 132 लोक सेवक को अपने कर्तव्य के निर्वहन से भयोपरत करने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। धारा 133 गंभीर प्रकोपन होने से अन्यथा किसी व्यक्ति का अनादर करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। धारा 134 किसी व्यक्ति द्वारा ले जाई जाने वाली संपत्ति की चोरी के प्रयत्नों से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। धारा 135 किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध करने के प्रयत्न से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। धारा 136 गंभीर प्रकोपन पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। व्यपहरण, अपहरण, दासत्व और बलात्श्रम के विषय में धारा 137 व्यपहरण, धारा 138 अपहरण, धारा 139 भीख मांगने के प्रयोजन के लिए शिशु का व्यपहरण या विकलांगीकरण। धारा 140 हत्या करने के लिए या फिरौती आदि के लिए व्यपहरण या अपहरण। धारा 141 विदेश से बालिका या बालक का आयात करना। धारा 142 व्यपहृत या अपहृत व्यक्ति को सदोष छिपाना या परिरोध में रखना। धारा 143 व्यक्ति का दुर्व्यापार। धारा 144 दुर्व्यापार किए गए किसी व्यक्ति का शोषण। धारा 145 दासों का आभ्यासिक व्यवहार करना। धारा 146 विधि विरुद्ध अनिवार्य श्रम। अध्याय 7 राज्य के विरुद्ध अपराध। धारा 147 भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयत्न करना या युद्ध करने का दुष्प्रेरण करना। धारा 148 धारा 147 द्वारा दंडनीय अपराधों को करने का षड्यंत्र। धारा 149 भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के आशय से आयुध आदि का संग्रह करना। धारा 150 युद्ध करने की परिकल्पना को सुकर बनाने के आशय से छिपाना। धारा 151 किसी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश करने या उसका प्रयोग अवरोधित करने के आशय से राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि पर हमला करना। धारा 152 भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कार्य। धारा 153 भारत सरकार से शांति का संबंध रखने वाले किसी विदेशी राज्य के विरुद्ध युद्ध करना। धारा 154 भारत सरकार के साथ शांति का संबंध रखने वाले विदेशी राज्य के राज्य क्षेत्र में लूटपाट करना। धारा 155 धारा 153 और 154 में वर्णित युद्ध या लूटपाट द्वारा ली गई संपत्ति प्राप्त करना। धारा 156 लोक सेवक का स्वेच्छया राज्य कैदी या युद्ध कैदी को निकल भागने देना। धारा 157 उपेक्षा से लोक सेवक का ऐसे कैदी का निकल भागना सहन करना। धारा 158 ऐसे कैदी के निकल भागने में मदद करना, उसे छुड़ाना या संश्रय देना। अध्याय 8 सेना, नौसेना और वायुसेना से संबंधित अपराध। धारा 159 विद्रोह का दुष्प्रेरण या किसी सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक को कर्तव्य से विचलित करने का प्रयत्न करना। धारा 160 विद्रोह का दुष्प्रेरण यदि उसके परिणाम स्वरूप विद्रोह किया जाए। धारा 161 सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अपने वरिष्ठ अधिकारी पर, जब वह अधिकारी अपने पद निष्पादन में हो, हमले का दुष्प्रेरण। धारा 162 ऐसे हमले का दुष्प्रेरण यदि हमला किया जाए। धारा 163 सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अभित्यजन का दुष्प्रेरण। धारा 164 अभित्याचक को संश्रय देना। धारा 165 मास्टर की उपेक्षा से किसी वाणिज्यिक जलयान पर छिपा हुआ अभित्याचक। धारा 166 सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अधीनता के कार्य का दुष्प्रेरण।
धारा 167 कतिपय अधिनियमों के अधीन व्यक्ति, धारा 168 सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली पोशाक पहनना या टोकन धारण करना। अध्याय 9 निर्वाचन संबंधी अपराध। धारा 169 अभ्यर्थी निर्वाचन अधिकार परिभाषित। धारा 170 रिश्वत। धारा 171 निर्वाचनों में असम्यक असर डालना। धारा 172 निर्वाचनों में प्रतिरूपण। धारा 173 रिश्वत के लिए दंड। धारा 174 निर्वाचनों में असम्यक असर डालने या प्रतिरूपण के लिए दंड। धारा 175 निर्वाचन के सिलसिले में मिथ्या कथन। धारा 176 निर्वाचन के सिलसिले में अवैध संदाय। धारा 177 निर्वाचन लेखा रखने से असफलता। अध्याय 10 सिक्कों, करेंसी नोटों, बैंक नोटों और सरकारी स्टैंपों से संबंधित अपराध। धारा 178 सिक्कों, सरकारी स्टैंपों, करेंसी नोटों या बैंक नोटों का कूटकरण। धारा 169 कूट रचित या कूटकृत सिक्के, सरकारी स्टैंप, करेंसी नोट या बैंक नोट को असली के रूप में उपयोग में लाना। धारा 180 कूट रचित या कूटकृत सिक्के, सरकारी स्टैंप, करेंसी नोट या बैंक नोट को कब्जे में रखना। धारा 181 सिक्के, सरकारी स्टैंप, करेंसी नोट या बैंक नोटों की कूट रचना, कूटकरण के लिए उपकरण या सामग्री बनाना या कब्जे में रखना। धारा 182 करेंसी नोटों या बैंक नोटों के सदृश दस्तावेजों की रचना या उपयोग। धारा 183 सरकार को हानिकारक करने के आशय से जिस पदार्थ पर सरकारी स्टैंप लगा है उससे लेख मिटाना या स्टैंप हटाना। धारा 184 ऐसे सरकारी स्टैंप का उपयोग जिनके बारे में ज्ञात है कि उसका पहले उपयोग हो चुका है। धारा 185 स्टैंप के उपयोग किए जा चुकने के चिन्ह को छीलकर मिटाना। धारा 186 बनावटी स्टैंपों का प्रतिषेध। धारा 187 टकसाल में नियोजित व्यक्ति द्वारा सिक्के का निर्धारित वजन या मिश्रण से भिन्न बनाना। धारा 188 टकसाल से सिक्का बनाने का उपकरण विधि विरुद्ध रूप से लेना। अध्याय 11 लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध। धारा 189 विधि विरुद्ध जमाव। धारा 190 विधि विरुद्ध जमाव का प्रत्येक सदस्य सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए किए गए अपराध का दोषी। धारा 191 बलवा करना। धारा 192 बलवा करने के आशय से स्वैरिता से प्रकोपन देना, यदि बलवा किया जाए या ना किया जाए। धारा 193 उस भूमि के स्वामी, अधिभोगी आदि का दायित्व जिस पर विधि विरुद्ध जमाव या बलवा हुआ। धारा 194 दंगा। धारा 195 लोक सेवक जब बलवे आदि को दबा रहा हो तब उस पर हमला करना या उसे बाधित करना। धारा 196 धर्म, मूल वंश, जन्मस्थान, निवास स्थान, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन और सौहार्द पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य। धारा 197 राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन, दृढ़ कथन। अध्याय 12 लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराध। धारा 198 लोक सेवक जो किसी व्यक्ति को क्षतिकारित करने की आशय से विधि की अवज्ञा करता है। धारा 199 लोक सेवक जो विधि के अधीन निर्देश की अवज्ञा करता है। धारा 200 पीड़ित का उपचार न करने के लिए दंड। धारा 201 लोक सेवक जो क्षतिकारित करने के आशय से अशुद्ध दस्तावेज रचता है। 202 लोक सेवक जो विधि विरुद्ध रूप से व्यापार में लगा है। धारा 203 लोक सेवक जो विधि विरुद्ध रूप से संपत्ति क्रय करता है या उसके लिए बोली लगाता है। धारा 204 लोक सेवक का प्रतिरूपण। धारा 205
कपटपूर्ण आशय से लोक सेवक के उपयोग की पोशाक पहनना या टोकन धारण करना। अध्याय 13 लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के विषय में। धारा 206 सम्मनों की तामील या अन्य कार्रवाई से बचने के लिए फरार हो जाना। धारा 207 सम्मन की तामील या अन्य कार्रवाई उसके प्रकाशन का निवारण करना। धारा 208 लोक सेवक का आदेश न मानकर अनुपस्थित रहना। धारा 209 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 84 के अधीन उद्घोषणा के जवाब में अनुपस्थित रहना। धारा 210 दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए विधिक रूप से आबद्ध व्यक्ति का लोक सेवक को प्रस्तुत न करना। धारा 211 सूचना या जानकारी देने के लिए विधिक रूप से आबद्ध व्यक्ति द्वारा लोक सेवक को सूचना अथवा जानकारी न देना। धारा 212 मिथ्या सूचना देना। धारा 213 शपथ या प्रतिज्ञान से इनकार करना जबकि लोक सेवक द्वारा अपेक्षित किया गया हो। धारा 214 प्रश्न करने के लिए प्राधिकृत लोक सेवक को उत्तर देने से इनकार करना। धारा 215 कथन पर हस्ताक्षर करने से इनकार। धारा 216 शपथ दिलाने या प्रतिज्ञान करने के लिए प्राधिकृत लोक सेवक या व्यक्ति के समक्ष शपथ प्रतिज्ञान पर मिथ्या कथन। धारा 217 इस आशय से मिथ्या सूचना देना कि लोक सेवक अपनी विधिपूर्ण शक्ति का उपयोग दूसरे व्यक्ति को क्षतिकारित करने के लिए करे। धारा 218 लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा संपत्ति लिए जाने का प्रतिरोध। धारा 219 लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रस्थापित संपत्ति के विक्रय में बाधा डालना। धारा 220 लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा विक्रय हेतु प्रस्थापित संपत्ति का अवैध क्रय या अवैध बोली लगाना। धारा 221 लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना। धारा 222 लोक सेवक की सहायता करने का लोप जबकि सहायता देना विधि द्वारा आबद्ध हो। 223 लोक सेवक द्वारा सम्यक रूप से प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा। धारा 224 लोक सेवक को क्षति करने की धमकी। धारा 225 लोक सेवक से संरक्षण करने के लिए आवेदन करने से विरत रहने हेतु क्षति की धमकी। धारा 226 विधिपूर्ण शक्ति के प्रयोग को प्रभावित करने के लिए आत्महत्या करने का प्रयत्न। अध्याय 14 मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराध। धारा 227 मिथ्या साक्ष्य देना। धारा 228 मिथ्या साक्ष्य गढ़ना। धारा 229 मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड। धारा 230 मृत्यु से दंडनीय अपराध में दोषसिद्धि करने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना। धारा 231 आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय अपराध में दोषसिद्धि कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना। धारा 232 किसी व्यक्ति को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए धमकाना। धारा 233 उस साक्ष्य का उपयोग करना जिसका मिथ्या होना ज्ञात है। धारा 234 मिथ्या प्रमाण पत्र जारी करना या हस्ताक्षर करना। धारा 235 ऐसे प्रमाण पत्र का उपयोग करना जिसका मिथ्या होना ज्ञात है। धारा 236 ऐसे घोषणा में मिथ्या कथन करना जो विधि द्वारा साक्ष्य के रूप में ली जा सके। धारा 237 ऐसी घोषणा को सत्य के रूप में उपयोग करना जबकि उसका मिथ्या होना ज्ञात हो। धारा 238 अपराध के साक्ष्य का विलोपन या अपराधी को बचाने हेतु मिथ्या सूचना देना। धारा 239 सूचना देने के लिए आबद्ध व्यक्ति द्वारा अपराध की सूचना देने का साक्ष्य लोप। धारा 240 किए गए अपराध के विषय में मिथ्या सूचना देना। धारा 241 साक्ष्य के रूप में किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को प्रस्तुत किए जाने से रोकने के लिए उसे नष्ट करना। धारा 242
वाद या अभियोजन में किसी कार्य या कार्रवाई के प्रयोजन से मिथ्या प्रतिरूपण। धारा 243 संपत्ति को जब्त किए जाने या निष्पादन में अभिग्रहित होने से बचाने हेतु उसे कपटपूर्ण हटाना या छिपाना। धारा 244 संपत्ति को जब्ती निष्पादन से बचाने हेतु कपटपूर्वक दावा करना। धारा 245 जो राशि देय नहीं है उसके लिए कपटपूर्ण डिक्री होने देना सहन करना। धारा 246 बेईमानी से न्यायालय में मिथ्या दावा करना। धारा 247 जो राशि देय नहीं है उसके लिए कपटपूर्वक डिक्री प्राप्त करना। धारा 248 क्षति करने के आशय से अपराध का मिथ्या आरोप लगाना। धारा 249 अपराधी को संश्रय देना। धारा 250 अपराधी को दंड से बचाने के लिए उपहार आदि लेना। धारा 251 अपराधी को बचाने के प्रतिफल स्वरूप उपहार की प्रस्थापना या संपत्ति का प्रत्यावर्तन। धारा 252 चोरी की संपत्ति आदि को वापस दिलाने में सहायता करने के लिए उपहार लेना। धारा 253 ऐसे अपराधी को संश्रय देना जो अभिरक्षा से भाग गया हो या जिसे पकड़ने का आदेश दिया गया हो। धारा 254 लुटेरों या डाकुओं को संश्रय देने के लिए दंड। धारा 255 लोक सेवक द्वारा किसी व्यक्ति को दंड से या संपत्ति की जब्ती से बचाने के आशय से विधि के निर्देश की अवज्ञा। धारा 256 लोक सेवक द्वारा किसी को दंड जब्ती से बचाने के आशय से अशुद्ध अभिलेख या लेख की रचना। धारा 257 न्यायिक कार्रवाई में विधि के प्रतिकूल रिपोर्ट आदि का लोक सेवक द्वारा भ्रष्टतापूर्वक किया जाना। धारा 258 प्राधिकार प्राप्त व्यक्ति द्वारा यह जानते हुए कि वह विधि के प्रतिकूल कार्य कर रहा है विचारण या परिरोध हेतु सुपुर्दगी करना। धारा 259 पकड़ने के लिए आबद्ध लोक सेवक द्वारा पकड़ने का साशय लोप। धारा 260 दंडादेश के अधीन या विधिपूर्ण सुपुर्दगी व्यक्ति को पकड़ने में लोक सेवक द्वारा साशय लोप। धारा 261 लोक सेवक द्वारा उपेक्षा से परिरोध या अभिरक्षा से भागने देना। धारा 262 किसी व्यक्ति द्वारा विधि के अनुसार अपने पकड़े जाने में प्रतिरोध या बाधा डालना। धारा 263 किसी अन्य व्यक्ति के विधि के अनुसार पकड़े जाने में प्रतिरोध या बाधा डालना। धारा 264 उन दशाओं में जिनके लिए अन्यथा उपबंध नहीं है लोक सेवक द्वारा पकड़ने का लोप करना या निकल भागना सहन करना। धारा 265 अन्यथा अनुबंधित दशाओं में विधिपूर्ण पकड़ने में प्रतिरोध बाधा डालना निकल भागना या छुड़ाना। धारा 266 दंड के परिहार की शर्त का अतिक्रमण। धारा 267 न्यायिक कार्रवाई में बैठे लोक सेवक का साशय अपमान या उसके कार्य में विघ्न। धारा 268 असेसर का प्रतिरूपण। धारा 269 जमानत पत्र बंद पत्र पर छोड़े गए व्यक्ति द्वारा न्यायालय में उपस्थित न होना। अध्याय 15 लोक स्वास्थ्य सुरक्षा सुविधा शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराध। धारा 270 लोक न्यूसेंस। धारा 271 उपेक्षापूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलना संभाव्य है। धारा 272 परिद्वेषपूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलना संभाव्य हो। धारा 273 संघरोधन के नियमों की अवज्ञा। धारा 274 विक्रय हेतु खाद्य या पेय का अपमिश्रण। धारा 275 हानिकारक खाद्य या पेय का विक्रय। धारा 276 औषधियों का अपमिश्रण। धारा 277 अपमिश्रित औषधियों का विक्रय। धारा 278 औषधियों को किसी अन्य औषधि या निर्माण के रूप में विक्रय करना। धारा 279 लोक जल स्रोत या जलाशय को प्रदूषित करना। धारा 280
वायुमंडल को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बनाना। धारा 281 लोक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना या हाँकना। धारा 282 जलयान को उतावलेपन से चलाना। धारा 283 भ्रामक प्रकाश चिन्ह या बाय का प्रदर्शन। धारा 284 असुरक्षित या अतिभारित जलयान से भाड़े पर व्यक्ति को ले जाना। धारा 285 लोक मार्ग या नौ परिवहन तट धारा 285 लोकमार्ग या नौ परिवहन पथ में संकट या बाधा उत्पन्न करना। धारा 286 विषैले पदार्थ के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण। धारा 287 अग्नि या ज्वलनशील पदार्थ के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण। धारा 288 विस्फोटक पदार्थ के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण। धारा 289 मशीनरी के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण। धारा 290 निर्माण को गिराने, मरम्मत या निर्माण कार्य के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण। अध्याय 15 लोक स्वास्थ्य सुरक्षा सुविधा शिष्टता और सदाचार से संबंधित अपराध। धारा 291 जीव जंतु के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण। धारा 292 अन्यथा अनुबंधित मामलों में लोक न्यूसेंस के लिए दंड। धारा 293 न्यूसेंस बंद करने के आदेश के बाद भी उसे जारी रखना। धारा 294 अश्लील पुस्तकों आदि का विक्रय। धारा 295 शिशु को अश्लील वस्तुओं का विक्रय। धारा 296 अश्लील कार्य और गाने। धारा 297 लॉटरी कार्यालय रखना। अध्याय 16 धर्म से संबंधित अपराध। धारा 298 किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के आशय से उपासना स्थल को क्षति या अपवित्र करना। धारा 299 जानबूझकर एवं द्वेषपूर्ण कार्य जो किसी वर्ग के धार्मिक विश्वास का अपमान कर धार्मिक भावनाओं को आहत करे। धारा 300 धार्मिक जमाओं में विघ्न डालना। धारा 301 कब्रिस्तान आदि में अत्याचार करना। 302 किसी व्यक्ति की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के आशय से शब्द उच्चारित करना। अध्याय 17 संपत्ति के विरुद्ध अपराध। धारा 303 चोरी। धारा 304 झपटमारी। धारा 305 निवास गृह यातायात के साधन या पूजा स्थल आदि में चोरी। धारा 306 लिपिक या सेवक द्वारा स्वामी के कब्जे से संपत्ति की चोरी। धारा 307 चोरी करने के लिए मृत्यु, उपहति या अवरोध की तैयारी के बाद चोरी। धारा 308 उद्दापन। धारा 309 लूट। धारा 310 डकैती। धारा 311 मृत्यु या घोर उपहति के प्रयत्न के साथ लूट या डकैती। धारा 312 घातक आयुध से सज्जित होकर लूट या डकैती का प्रयत्न। धारा 313 लुटेरों की टोली का सदस्य होने के लिए दंड। धारा 314 संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग। धारा 315 ऐसी संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग जो मृत व्यक्ति की मृत्यु के समय उसके कब्जे में थी। धारा 316 आपराधिक न्यास भंग। धारा 317 चुराई हुई संपत्ति प्राप्त करना। धारा 318 छल। धारा 319 प्रतिरूपण द्वारा छल। धारा 320 लेनदारों से वितरण निवारण करने के लिए संपत्ति का बेईमानी से अथवा कपटपूर्ण अपसारण या छिपाना। धारा 221 ऋण को लेनदारों के लिए उपलब्ध होने से बेईमानी से कपटपूर्वक निवारित करना। धारा 322 ऐसे विलेख का निष्पादन जिसमें प्रतिफल के संबंध में मिथ्या कथन हो। धारा 323 संपत्ति का बेईमानी से अथवा कपटपूर्वक अपसारण या छिपाया जाना। धारा 324 रिष्टि। धारा 325 जीव जंतुओं को मारकर या विकलांग करके रिष्टि। धारा 326 क्षति, जलप्लावन, अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि। धारा 327 रेल, वायुयान या बड़े जलाशय को नष्ट असुरक्षित बनाने के आशय से रिष्टि। धारा 328 चोरी आदि के आशय से जलाशय को
जानबूझकर भूमि या किनारे पर चढ़ाना। धारा 329 आपराधिक अतिचार। धारा 330 गृह अतिचार और गृह भेदन। धारा 331 गृह अतिचार या गृह भेदन के लिए दंड। धारा 332 अपराध करने के लिए गृह अतिचार। धारा 333 उपहति हमला या सदोष अवरोध की तैयारी के बाद गृह अतिचार। धारा 334 ऐसे पात्र को बेईमानी से तोड़ना अथवा खोलना जिसमें संपत्ति हो। अध्याय 18 दस्तावेजों और संपत्ति चिन्हों से संबंधित अपराध। धारा 335 मिथ्या दस्तावेज रचना। 336 कूट रचना। धारा 337 न्यायालय के अभिलेख या लोक रजिस्टर आदि की कूट रचना। धारा 338 मूल्यवान प्रतिभूति वसीयत आदि की कूट रचना। धारा 339 धारा 337 या 38 में वर्णित कूट रचित दस्तावेजों को असली के रूप में उपयोग करने के आशय से कब्जे में रखना। धारा 340 कूट रचित दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को असली के रूप में उपयोग करना। धारा 341 धारा 338 के अधीन दंडनीय कूट रचना करने के आशय से कूटकृत मुद्रा आदि बनाना या कब्जे में रखना। धारा 342 धारा 338 में वर्णित दस्तावेजों के अधिप्रमाणीकरण हेतु प्रयुक्त चिन्ह अभिलक्षण की कूटकृति बनाना या कूटकृत चिन्ह युक्त पदार्थों को कब्जे में रखना। धारा 343 वसीयत दत्तक ग्रहण प्राधिकार पत्र या मूल्यवान प्रतिभूति को कपटपूर्वक रद्द नष्ट आदि करना। धारा 344 लेखा का मिथ्याकरण। धारा 345 संपत्ति चिन्ह। धारा 346 क्षति करने के आशय से संपत्ति चिन्ह को बिगाड़ना। धारा 347 संपत्ति चिन्ह का कूटकरण। धारा 348 संपत्ति चिन्ह के कूटकरण हेतु उपकरण बनाना या कब्जे में रखना। धारा 349 कूटकृत संपत्ति चिन्हों से चिन्हित माल का विक्रय। धारा 350 ऐसे पात्र पर मिथ्या चिन्ह बनाना जिसमें माल रखा है। अध्याय 19 आपराधिक अवित्राश अपमान क्षोभ मानहानि आदि। धारा 351 आपराधिक अवित्राश। धारा 352 लोक शांति भंग करने के आशय से साशय अपमान। धारा 353 लोक रिष्टिकारक वक्तव्य। धारा 354 किसी व्यक्ति को दैवी अप्रसाद का भय दिखाकर कार्य कराना। धारा 355 मत व्यक्ति द्वारा लोक स्थान में औचार। धारा 356 मानहानि। धारा 357 असहाय व्यक्ति की परिचर्चा और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति की संविदा का भंग। अध्याय 20 निरसन और व्यावृत्ति। धारा 358 निरसन और व्यावृत्ति।